फैसल टाउन फेज 2 में जनाब अब पॉलिसियों के अंदर तब्दीलियां आने का वक्त आन पहुंचा है। वो लोग जो अभी तक अपनी किस्तें नहीं दे रहे हैं, अब मामला आपके लिए तब्दील होने जा रहे हैं। क्या हो रहा है, मामला किस तरफ जाएंगे, आज की इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और खुसूसन फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, फैसल टाउन फेज 1, फैसल मागला सिटी और फैसल हिल्स, यहाँ पर बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप अपना घर बनवाना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर रब्ता करें। हम डिजाइन से लेकर स्ट्रक्चर तक, स्ट्रक्चर से लेकर फिनिशिंग तक और इंटीरियर डिजाइन तक तमाम तर सर्विसेज आपको एक ही बैनर के नीचे दे रहे हैं। और इस वक्त भी हम अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मौजूद हैं। यहाँ पर टेक्निकली हमारी 3 कंस्ट्रक्शन साइट एक ही जगह के ऊपर लगी हुई हैं और हम इस वक्त भी यहाँ पर टाइम दे रहे हैं। तो टाइम देने वाले हम लोग हैं, हम पैशन के साथ काम करने वाले लोग हैं। हम कंस्ट्रक्शन में जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं आए, कंस्ट्रक्शन हमारा पैशन है। अब जनाब जाते हैं जरा आपके फैसल टाउन फेज 2 की तरफ कि वहां पर मामला क्या हैं। आप सब लोग जानते हैं जी कि हम तकरीबन हर हफ्ते को चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ फैसल टाउन फेज 2 का विजिट करते हैं। हम हर बुध को फैसल हिल्स का विजिट करते हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ, और बहुत सारी और चीज़ों की बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिवी टू इन्फॉर्मेशन। और बहुत सारी खबरें फैसल टाउन ब्रांड के हवाले से ऐसी हैं जो मैंने अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को वक्त से बहुत पहले दी हैं। और बीइंग अ गुड रियल्टर, ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं ना सिर्फ आपको सोसाइटी के करंट इवेंट्स के ऊपर अपडेट रखूं, बल्कि आपको यह भी बताता जाऊं कि आने वाले दिनों के अंदर अब स्ट्रैटेजी कहां पर चेंज हो रही है, मामला किस तरफ जा रहे हैं। बात हो रही है जनाब इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 के ओल्ड बुकिंग के हवाले से, और हम सब जानते हैं कि 9 किस्तें ड्यू हो चुकी हैं, जिसका मतलब यह है कि काफी ज्यादा किस्तें पाइलअप हो चुकी हैं। बहुत से लोग हैं जो आप कॉल करते हैं और उन शहजादों ने अभी तक अपनी फाइलें इवन बैलेट भी नहीं करवाई हुई। कुछ लोगों ने डाउन पेमेंट के बाद ही फाइलें रखी हुई हैं, कुछ शहजादों ने कोई एक आध किस्त दी हुई है, और बहुत सारे शहजादे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी फाइलें बैलेट नहीं करवाई हुई, जिसका मतलब यह है कि 6 से कम किस्तें हैं। और जिसकी भी फाइल बैलेट नहीं हुई, ज्यादातर उसकी 0 पेड या 1 पेड की कैटेगरी के अंदर पड़ी हुई है। बिकॉज हम मार्केट के अंदर हैं, हमारा एक हाथ सोसाइटी के स्ट्रेटजीज के ऊपर होता है तो दूसरा हाथ हमारा मार्केट में मार्केट के नब्स के ऊपर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बुनियाद पर मैं ये एजुकेटेड एक एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं कि जिनकी फाइलें नहीं हुई बैलेट, वो 0 पेड या 1 पेड के अंदर पड़ी हुई हैं मैक्सिमम। तो अब जनाब सोसाइटी जो है वो इन लोगों की तरफ भी देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं सोसाइटी के साथ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उनके डीलर ने ये गाइड किया था कि आप सिर्फ अपनी फाइल बैलेट करा लें, उसके बाद आप पैसे ना दें तो आपकी फाइल पड़ी रहेगी, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो ये जब आप उस तरह के डीलर्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उन लोगों से बात करें जो खबर के बहुत नजदीक हैं, जिनके थ्रू खबर आती है, जिनके थ्रू स्ट्रैटेजीज जो हैं वो बताई जाती हैं, जिनके थ्रू अपनी पॉलिसीज को अनाउंस किया जाता है इन पब्लिक, तो हम जैसे वो खाकसार आपको बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि मामलात अब मुख्तलिफ होने जा रहे हैं। और मामलात मुख्तलिफ होने के पीछे रीजंस हैं। आप साइट विजिट करें, आप मौके पे जाएं तो आपको समझ आएगी कि इस वक्त 5 से 6 सेक्टर्स में एट द सेम टाइम काम हो रहा है और बड़ी ज्यादा मशीनरी मौके के ऊपर इस वक्त मनूवर कर रही है। काम बड़ी स्पीड के साथ हो रहा है। काम होने का मतलब ये होता है कि मौके के ऊपर बड़े पैसे लग रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर भी पता है बाय द वे कि कितने पैसे हर महीने सिर्फ डीजल की मद के अंदर जा रहे हैं, बाकी तो मामला ऊपर के हैं। सिर्फ डीजल की मद के अंदर जितने पैसे लग रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतने पैसे लग रहे हैं। और मौके के ऊपर आपको ये डेवलपमेंट दिखाई भी दे रही है। ये सिर्फ मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं कि इतने पैसे डीजल के लग रहे हैं जी, इतनी मशीनरी लगी हुई है। अगर आप मौके के ऊपर जाएं तो आपको हजारों कनाल जमीन कॉम्पैक्ट होके, लेवल होके आपकी आंखों के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बुलेवर्ड्स कट चुके हैं, प्लॉट कट चुके हैं, गलियों के नंबर तक लगाए जा सकते हैं और आपको आपके एग्जैक्ट प्लॉट्स के ऊपर इवन ले जाया भी जा सकता है कि भाई ये इस सेक्टर में, इस सब सेक्टर के अंदर, ये इस गली के अंदर ये आपका रेजिडेंशियल या ये आपका फलाम मरकज के अंदर या फलाम बुलेवर्ड के ऊपर कमर्शियल प्लॉट है। तो इतनी डिटेल के अंदर अगर काम हो चुका है तो फिर आप खुद देखें कि इसके पीछे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व थे जो कि यूटिलाइज हो भी रहे हैं और आगे करने भी हैं। अभी
तो उसके लिए भाई पैसे रिक्वायर्ड हैं, पैसे चाहिए, पैसे होंगे तो कंपनी काम करेगी। लेकिन अगर आप अपनी फाइल्स के ऊपर डिफॉल्टर बन के बैठे रहेंगे तो फिर अगर कंपनी तंग होगी तो फिर कंपनी उसकी हीट ट्रांसफर करेगी अपने उन डिफॉल्टर्स के ऊपर। ये इनएविटेबल है, बिकॉज वो लोग जिन्होंने ये फाइलें बुक कर ली और अब वो उन प्लॉट्स के अंदर समहाउ शायद इंटरेस्टेड नहीं है, वो सीरियस नहीं है, या उनको किसी ने गाइड किया हुआ है कि भाई पैसे अभी ना दें, तो उन लोगों की वजह से सोसाइटी उन तमाम लोगों को सफर नहीं करवा सकती जो रेगुलरली पैसे दे रहे हैं, जो सीरियस हैं, जिनकी फाइलें बैलेट भी हो चुकी हैं, जो बैलेटिंग के बाद भी अपने उन तमाम तर पैसों को क्लियर कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सोसाइटी ने डिलीवरी करनी ही करनी है। सोसाइटी काम नहीं रोक सकती। काम करना है तो जनाब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होना है। डिलीवरी के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, डिलीवरी के लिए पैसे रिक्वायर्ड हैं। तो डिफॉल्टर्स जो हैं अब उनको हीट महसूस होगी। पॉलिसी के अंदर बड़ा क्लियर शिफ्ट आ चुका है। हम जब भी बैठते हैं, चीजें डिस्कस होती हैं, तो अब वहां पर ये एडमेंटली फैसला हो चुका है कि आने वाले वक्त के अंदर अब आपको जुर्मानों की तरफ लेकर जाया जाएगा। मौके के ऊपर लैंड आपको अल्हम्दुलिल्लाह दिखा दी गई है। मौके के ऊपर बड़े स्केल के ऊपर डेवलपमेंट का काम आप होता हुआ देख रहे हैं, और मौके के ऊपर आपने देखा है कि ना सिर्फ लैंड है बल्कि वो कॉम्पैक्ट हो चुकी है, आपके प्लॉट्स क्लियर हो रहे हैं। जहां तक मामलात हैं आपके लीगल एस्पेक्ट्स के, तो वो बड़ी रफ्तार के साथ माशाल्लाह चल रहे हैं। और मैं पूरे एतमाद के साथ बात कर रहा हूं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कि बहुत सारे जो अप्रूवल्स हैं वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जेब के अंदर हैं, और ये अब उनका कार्ड है कि कब उन्होंने इसको दिखाना है कि भाई ये लें, ये जिस पेपर का आप इंतजार कर रहे थे ये वो वाला पेपर भी आ गया। हालांकि उससे पहले और बहुत सारे पेपर जो हैं वो आ चुके हैं। हिंट के तौर पर मैं कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। अगर आप 2 + 2 = 4 कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक अरिथमेटिक आता है, तो आप इन चीजों को कनेक्ट करके समझ जाएंगे कि मामलात हमारे लीगल एस्पेक्ट से कहां जा रहे हैं। अगर हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई हो, कोई फड्डा हो, हमारा किसी के साथ कोई मसला, कोई रौला हो, तो जो CBR2 की जमीन हमने खरीदी है, एक सरकारी इदारे से हमने वो खरीदी है, बल्कि उनकी लायबिलिटी भी एडजस्ट करके उनको हमने एक सेफ एग्जिट भी दिया है, तो क्या ये हो सकता था? अगर हमारे इदारों के साथ या RD के साथ या किसी के साथ या किसी और के साथ, जिसके बारे में लोगों को डर रहता है कि फलां के साथ को फड्डा हो सकता है, अगर हमारे किसी के साथ को मामलात खुदा न खास्ता खराब हों, तो जो सर्विसेज इंटरनेशनल होटल जो कि पिछले 4 साल से फुल पेमेंट करने के बावजूद भी हमारे मामलात रुके हुए थे, वो अब क्लियर होना था, उसका कब्जा अब हमें मिलना था। और कब्जे के साथ माल रोड के ऊपर लाहौर में सबसे बड़ी बिल्डिंग का अप्रूवल हमें मिलना था। जो हमारा CDA में F9 पार्क के बिल्कुल सामने जो कमर्शियल प्लॉट है फैसल टाउन का, उसके ऊपर जो हमें 58 स्टोरीज का अप्रूवल मिला है, ये अप्रूवल हमें मिलना था। जिन लोगों के, जिस कंपनी के मसाइल हों, क्या उस कंपनी के इस तरह के सरकारी काम क्लियर होते हैं और इस स्पीड के साथ, इस रिगर के साथ यके बाद दीगरे वो क्लियर होते हैं? ये मामलात जो हैं ये आपके सामने हैं, चीज़ों को समझें। मैं जब कहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जेब में हैं, ये अब उनका कार्ड है, उन्होंने कब दिखाना है, तो ये मैं इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं किसी किस्म की स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर क्लोज टू द न्यूज़ एंड अल्हम्दुलिल्लाह इन सम वेज वी आर द न्यूज़। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जनाब अपनी ओवरड्यू किस्तों को क्लियर करें। मौका है, ये मौका क्यों है? क्योंकि इस वक्त कंपनी आपको डिस्काउंट्स भी दे रही है। ये डिस्काउंट्स जो हैं ये अप्रैल के महीने तक वैलिड हैं। अगर आप अपनी एडवांस किस्तें देंगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट है, अगर आप अपनी ड्यू किस्तें देंगे तो उस पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट है, और अगर आप अपनी ओवरड्यू किस्तें भी दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको कंपनी इस वक्त डिस्काउंट दे रही है। और ये बड़ा अच्छा मौका है अपनी इन लायबिलिटीज़ को क्लियर करने का। अपनी लायबिलिटीज़ क्लियर करें। याद रखें, जब तक आपकी फाइल के पैसे क्लियर नहीं होते वो आपके ऊपर लायबिलिटी है, वो आपका एसेट नहीं है। ये पता नहीं व्हाई पीपल डू गेट इट कंफ्यूज्ड। जब तक आपने अपनी फाइल के पैसे ही नहीं दिए भाई, यू आर कैरिंग ए लायबिलिटी, जिसमें स्लोली हर किस्त के साथ आप अपनी लायबिलिटी को नीचे करते हैं, अपनी इक्विटी को आप ऊपर करते हैं, और इवेंचुअली जब वो क्लियर होगा, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट विल टर्न इनटू योर एसेट।
गल नूं समझो, होल्डिंग अ फाइल एंड होल्डिंग अ स्टॉक ऑप्शन इज नॉट द सेम। स्टॉक ऑप्शन की गेम डिफरेंट है। रियल एस्टेट का जो पेपर जिसे लोग एसेट कहते हैं, दैट्स नॉट एन एसेट, वो एक लायबिलिटी है। तो डिफरेंस को समझकर अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्ले करें जिस मार्केट के अंदर इस वक्त आप हैं। अब जरा आते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से। देखें, फैसल टाउन फेज 2 जो है, अभी आज ही मुझे एक भाई ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं यूके से आया था, मैंने फैसल टाउन फेज 2 को गुजरते हुए देखा है और मुझे समझ आई कि यार ये बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है। और ये प्राइम लोकेशन क्यों है? 12 किलोमीटर का फ्रंट हमारा माशाल्लाह मोटरवे के साथ है और मोटरवे के दोनों साइड्स के ऊपर हमारे पास जमीन मौजूद है। फैसल टाउन फेज 2 का 9 किलोमीटर का फ्रंट रावलपिंडी रिंग रोड के साथ है और चक्री इंटरचेंज रावलपिंडी रिंग रोड का जो है वो फैसल टाउन फेज 2 की जमीन के अंदर बना हुआ है। हमने सरकार को जमीन दी है वो इंटरचेंज बनाने के लिए। फैसल टाउन फेज 2 ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर मौजूद है और फैसल टाउन फेज 2 से 5 मिनट की भी ड्राइव नहीं बनती न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जब आप इस्लामाबाद इंटरचेंज से आते हैं तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपको मिलता है, जो कि सबसे करीब है इस्लामाबाद की, वो फैसल टाउन फेज 2 ही है। ये वो चीजें हैं जो ऑन द फेस वैल्यू सबको दिखाई देती हैं और जो चीज आम बंदे को नहीं दिखाई देती वो ये है कि रावलपिंडी का दिल, रावलपिंडी सदर फैसल टाउन फेज 2 से हार्डली 14 किलोमीटर के फासले के ऊपर मौजूद है। तो इमेजिन करें कि इससे प्रीमियम लोकेशन आपको पूरे पाकिस्तान में और कहीं पर भी नहीं मिलती। तो जनाब, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन जगह और बेहतरीन मौका है। अगर आप रेजिडेंशियल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे पास आपके लिए रेजिडेंशियल के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हमारे पास आपके लिए मॉडल ब्लॉक, ओ ब्लॉक के इस वक्त ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद हैं और उसके अलावा हमारे पास आपके लिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स में और ओवरसीज ब्लॉक में भी इवन बुकिंग के ऊपर प्लॉट अवेलेबल हैं। सिर्फ 6,90,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट देनी है और आपको ये 5 मरला का प्लॉट मिलेगा 34,95,000 रुपए में 4.5 साल की आसानी के साथ पर। और इस 34,95 में डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सब कुछ शामिल है। फिर अगर आप कमर्शियल्स में जाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए 5 मरला से लेकर 13 मरला तक के कमर्शियल्स अवेलेबल हैं। 5 मरला कमर्शियल्स की डाउन पेमेंट सिर्फ 34 लाख रुपए है, टोटल प्राइस 1,34,00,000 रुपए और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस सब कुछ शामिल है। फिर हमारे पास आपके लिए मरकज के कमर्शियल्स अवेलेबल हैं जो कि बेसमेंट ग्राउंड प्लस 6 के कमर्शियल्स हैं। फिर हमारे पास आपके लिए 350 फुट मेन बुलेवर्ड के कमर्शियल्स मौजूद हैं और फिर हमारे पास आपके लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल्स भी मौजूद हैं। तो जनाब, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहें या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहें, पाकिस्तान की सबसे प्राइम लोकेशन फैसल टाउन फेज 2 में आज इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह जब तक आप अपनी इन लायबिलिटीज को क्लियर करेंगे, आप खुद पे फख्र करेंगे। तो अगर आप इस वक्त फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाहें या फैसल टाउन फेज 2 का इस वक्त अपनी लायबिलिटीज क्लियर करना चाहते हैं, अपनी किस्तें क्लियर करना चाहते हैं और डिस्काउंट ऑफर की डिटेल चाह रहे हैं और कंपनी का अकाउंट नंबर आपको चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।